नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम ITI TO की तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यह एक मैंने पेपर लिया है, पुराना पेपर है यह। क्वेश्चन पेपर, पोस्ट नेम, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर है यह, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक और मैकेनिक डीजल इंजन का यह पेपर है। टोटल नंबर 40 है दोस्तों, और टोटल मिनट आपके 60 हैं। यह क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आए हुए हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अपने MPTO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन किस प्रकार के से पूछे जाते हैं वो भी हम इसमें जानेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपके 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल टेक्निकल पेपर आए हुए हैं, ठीक है। चलिए बताइए। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, साइज इज 20 प्लस प्लस माइनस 0.5 mm, टॉलरेंस इस, इसमें टॉलरेंस पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका 4, ठीक है। इसमें क्या होगा, 0.5 प्लस 0.5 माइनस मतलब 1 mm का टॉलरेंस दिया गया है। बाईलैटरल टॉलरेंस दिया गया है दोस्तों, प्लस माइनस दोनों में ही इसमें आपका दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका 4, ठीक है। विंग कंपास इज यूज्ड फॉर, ठीक है। विंग कंपास का यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों, मार्क आर्क एंड सर्कल, आर्क और सर्कल को मार्क करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं विंग कंपास को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एयर टैंक ऑफ एयर कंप्रेसर इन वर्कशॉप आर टू बी रेगुलरली ड्रेन एज, ठीक है। मतलब एयर कंप्रेसर को किस प्रकार से मतलब ड्रेन करने की क्या जरूरत है, ठीक है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन एयर टैंक, ठीक है। क्यों साफ करने की जरूरत है, क्या होगा दोस्तों, जो वायु होगी वो कंप्रेस्ड होगी, उसमें जो जल वाष्प है वो कंप्रेस्ड होकर क्या बन जाएगी आपकी, जल बन जाएगी। तो उस जल को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको रेगुलरली ड्रेन करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फॉर मैकेनिकल जैक मोस्ट प्रेफर थ्रेड टाइप, मैकेनिकल जैक में सबसे ज़्यादा लगने वाली थ्रेड कौन सी होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल जैक में स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि जो आपका स्पिंडल होता है किसका, बेंच वाइज का, उसमें भी स्क्वायर थ्रेड लगी हुई होती है। स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है स्क्वायर थ्रेड में, ठीक है। 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला देखें आपका अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, हैंड टेप आर यूज्ड फॉर, हैंड टेप का प्रयोग क्यों किया जाता है। हैंड टेप का प्रयोग होता है दोस्तों इंटरनल थ्रेडिंग में, ठीक है। अंदर टेप जो होते हैं, टेप अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले आपके टूल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिप एंगल ऑफ ड्रिल इज जनरली, ड्रिल का लिप एंगल कितना होता है। तो ड्रिल का लिप एंगल होता है दोस्तों 118 डिग्री का, ठीक है। इस प्रकार की जो ड्रिल रहती है उसकी बात यह कर रहा है, ये नॉक वाला जो कोण है उसकी बात कर रहा है, लेकिन लिप एंगल कितना होगा इसका, 118 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ड्रिल गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग, ड्रिल गेज का प्रयोग किसको चेक करने के लिए किया जाता है। जो जो ड्रिल गेज होता है दोस्तों, उसका प्रयोग होता है आपके लिप एंगल और लिप की लेंथ को चेक करने के लिए, ठीक है। ये ड्रिल बिट का जो लिप एंगल है उसको चेक करने के लिए ड्रिल गेज का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, ठीक है। इंटरनल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन, डेप्थ डायमेंशन, तीनों प्रकार की ही माप वर्नियर कैलिपर ले सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। टू रिमूव सर्कलिप वन कैन यूज, अब देखिए यह सर्कलिप को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो सर्कलिप को निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं आपके सर्कलिप प्लायर, ठीक है। सर्कलिप प्लायर दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल टाइप और एक्सटर्नल टाइप, ठीक है। इसके बारे में मैंने अपने विस्तार में, जब मेरे वीडियो है 0 to 0 सीरीज, उसमें आप देख सकते हैं। हम इसमें अब केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इन 4 स्ट्रोक इंजन दी स्ट्रोक सीक्वेंस, 4 स्ट्रोक इंजन का सीक्वेंस क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले होता है सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, यह है इसका सीक्वेंस 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का, ठीक है। फॉलोइंग पार्ट कंफर्मेशन टाइप ऑफ इंजन फ्यूल यूज्ड, ठीक है। यह क्या बता रहा है कि मतलब यह पार्ट, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन पार्ट के हिसाब से आप बताइए कि यह कन्फर्म यूज होंगे किस इंजन में यूज होंगे, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों आपका तीसरा, स्पार्क प्लग पेट्रोल, ठीक है। स्पार्क प्लग और पेट्रोल इंजन में ही स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखें दोस्तों, एयर कूल्ड इंजन है, एयर कूल्ड इंजन में क्या होता है, एयर कूल्ड इंजन में होती है आपकी फिन्स लगी हुई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, डीकम्प्रेसर लेवल इज प्रोवाइडेड इन इंजन, डीकम्प्रेसर लेवल किस इंजन में प्रोवाइड किया जाता है या क्यों किया जाता है, यह पूछ रहा है, ठीक है। टू स्टार्ट द हेड क्रैंक्ड इंजन, ठीक है। स्टार्ट हैंड क्रैंक्ड इंजन जो होते हैं दोस्तों, जिनको हाथ से घुमाकर स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, उनके लिए यह प्रोवाइड किया जाता है डीकम्प्रेसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टू करेक्ट जैकिंग वाल्व सीट दैट प्रोसेस इज अडॉप्टेड, ठीक है। कौन सी प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है, ठीक है, लीकिंग मतलब वाल्व सीट की लीकिंग को रोकने के लिए, वाल्व सीट की
लीकिंग को रोकने के लिए कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, यह पूछा है दोस्तों। तो इसके क्या करते हैं, हम लेपिंग कर देते हैं, ठीक है, लेपिंग कर देते हैं। अगर हम वॉल्व सीट को सुधारने हैं तो लेपिंग की जाती है, ठीक है। वॉल्व सीट क्या होती है आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। 15 क्वेश्चन है दोस्तों, फिलर गेज आज यूज फॉर, फिलर गेज का प्रयोग क्यों किया जाता है। फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है आपकी जो इंटरनल गैप है या जो बीच में जो गैप है उनको मापने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडर लाइनर आर प्रोवाइड इन सिलेंडर ब्लॉक फॉर, सिलेंडर लाइनर क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आप बताइए दोस्तों, सबसे पहले सिलेंडर लाइनर बने काय के होते हैं। सिलेंडर लाइनर बने होते हैं आपके कास्ट आयरन के सिलेंडर लाइनर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज लेस, सही बात है। वॉर्न लाइन्स आर इजी टू रिप्लेस, ठीक है, यदि लाइनर आपके खराब हो गए तो उनको आसानी से बदल सकते हैं। इंटायर ब्लॉक कैन बी रीयूज, ठीक है, मतलब अगर खराब हो भी गया लाइनर तो ब्लॉक फिर से हम रीयूज कर सकते हैं। तो तीनों की तीनों ही इसके कारण हैं आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑयल पंप इन इंजन इज मोस्टली ड्रिवन बाय, ठीक है, ऑयल पंप काय के द्वारा चलाया जाता है इंजन में, इस चीज को यह पूछ रहा है। ऑप्शन दिया आपका चैन, बेल्ट, बैंड, ठीक है। तो ऑयल पंप आपका अपन यहाँ जो इस मतलब इस जो सेक्शन है उसके हिसाब से जो आपका आंसर है वो क्या दिया हुआ है दोस्तों, चैन इसका सही आंसर दिया गया है, ठीक है। काय में इस पेपर के हिसाब की जो इसके आंसर सीट में इसका है, इसमें इसका आंसर चैन दिया हुआ है, ठीक है, ऑयल पंप, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना दोस्तों कि ऑयल पंप चलाया कैसे जाता है। इस 17 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ रहा हूँ कि इसको आपको विद कारण बताना है, ठीक है, विद रीजन बताना है कि ऑयल पंप कैसे चलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको आंसर मैं बता सकता हूँ दोस्तों, लेकिन आप खुद मेहनत कीजिए, आप खुद ढूंढिए इसका आंसर, क्योंकि अब एग्जाम बचे हैं। अब आपका लेवल इतना हो जाना चाहिए कि आप करेक्ट आंसर को मतलब सही आंसर का बता पाएँ, ठीक है। तो आप बताइएगा इसमें कि इसका 17 नंबर का ऑयल पंप जो होता है वो कैसे चलाया जाता है, क्या इसमें जो चैन आंसर दिया है वो सही है या नहीं है। आप आपकी जितना आपने पढ़ा हुआ है उस हिसाब से आप सही आंसर करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में बताइए विथ रीजन, ठीक है। इसके आंसर शीट में चैन दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको चैन बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मोस्टेट इन इंजन, ठीक है, थर्मोस्टेट इंजन में क्या करता है, ठीक है। थर्मोस्टेट का काम क्या है दोस्तों इंजन में, ब्लॉक द सप्लाई ऑफ कूलेंट टू रेडिएटर बिलो 90 डिग्री, ठीक है। जो रेडिएटर में है क्या हो, कूलेंट की सप्लाई को रोक देगा यदि 90 डिग्री से कम टेम्परेचर है उसका, तो ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लो लैम्प कूलेंट, लो टेम्परेचर कूलेंट इज इन इंजन एंटर इन इंजन, ठीक है। लो टेम्परेचर का कूलेंट इन इंजन्स एंटर इन इंजन्स, ठीक है, कहाँ से प्रवेश होगा अगर लो टेम्परेचर का कूलेंट है, मतलब ठंडा पानी या आदि कहाँ से प्रवेश होता है दोस्तों। तो अपन ने पढ़े थे कूलिंग सिस्टम, तो कहाँ होगा, बॉटम साइड ऑफ ब्लॉक, बॉटम साइड ऑफ ब्लॉक मतलब आपके इंजन के निचले हिस्से से प्रवेश करता है और इंजन हेड के हिस्से से बाहर निकलता है, ठीक है। अगला देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर इज अ डिवाइस फिटेड इन पेट्रोल इंजन 2, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है, जो पेट्रोल इंजन में लगाने वाला डिस्ट्रीब्यूटर है उसका क्या काम है, तो डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को यह डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे चलाया जाता है दोस्तों बताइए, डिस्ट्रीब्यूटर चलाया जाता है आपके कैम सॉफ्ट की जो सॉफ्ट होती है ना, कैम सॉफ्ट के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूटर चलाया जाता है, ठीक है। क्योंकि और इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट होती है उसके नीचे ही क्या लगा रहता है, आपका ऑयल पंप लगा रहता है गियर टाइप का, ठीक है। लो मैंने ही आपको आंसर दे दिया उसका, जो पुराना क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला था, लेकिन ये बात हो रही है आपके पेट्रोल इंजन की, ठीक है, पेट्रोल इंजन की यह बात की जा रही है, ठीक है। वो क्वेश्चन उसमें ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों 17 नंबर का, उसमें लिखा हुआ है ऑयल पंप इन इंजन इज मोस्टली ड्रिवन बाय, ये चलाया जाता है, बस लिखा है कौन सा इंजन है ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 21, वाइल ग्राइंडिंग ऑपरेशन वन मोस्ट बी केयरफुल फॉर सेफ्टी ऑफ आइज बाय बियरिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग में क्या पहनेंगे अगर आप आंखों में, ठीक है, ग्राइंडिंग के समय आप आंखों में गॉगल पहनते हैं अर्थात चश्मा पहनते हैं, सुरक्षा चश्मा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, स्प्लिट पिन यूज्ड इन फास्टनर फॉर, ठीक है। अब देखिए, अब बता दीजिए दोस्तों, ये मैंने आपको अभी अभी डायग्राम सीरीज जब पढ़ाया था उसमें ये इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। स्प्लिट पिन कैसी दिखाई देती है आपको, इस प्रकार की आकृति देती है ना स्प्लिट पिन की, ठीक है, यह काय के लिए यूज़ की जा रही है स्प्लिट पिन, ठीक है। स्प्लिटिंग वाशर, लॉकिंग नट, लॉकिंग वाशर कहाँ प्रयोग की जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका लॉक नट में, लॉकिंग नट में इसका प्रयोग किया जाता है स्प्लिट पिन का। लॉकिंग नट में हमने पढ़े थे कैसल नट पढ़े हुए थे, ठीक है। सर्कलिप आर यूज्ड फॉर, ठीक है,
सर्कलिप का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्कलिप का प्रयोग किया जाता है लॉक स्लाइडिंग एलिमेंट, स्लाइडिंग एलिमेंट को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्कलिप का। यह सर्कलिप जैसे आपकी लगाई जाएगी पिस्टन पिन में। कौन सी वाली पिस्टन पिन में? फुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन में लगाई जाएगी। ओ रिंग आर यूज्ड फॉर, ओ रिंग क्या होती है दोस्तों? ओ रिंग रबर की रिंग रहती है जो कि क्या होती है? लीकिंग को रोकने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? लीक प्रूफ लिक्विड जॉइंट, लीक प्रूफ गैसेस जॉइंट, दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑयल रिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टू कैलकुलेट ड्रिल साइज डी ऑफ डायमीटर फॉर टी, डायमीटर ऑफ बोल्ट, डी इज डेप्थ फॉर ट्रेड, दी फार्मूला इज। अब यह पूछ रहा है कि भैया जो आपका क्या बोलते हैं बोल्ट और नट वाला चैप्टर है उसमें डिज़ाइन के हिसाब से पूछ रहा है कि उसमें क्या होगा, ड्रिल साइज का डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका सेकेंड नंबर का डी इजिकल टू टी माइनस 2D। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R इन ओम वायर। ठीक है, अब यह आपके ओम्स लॉ से क्वेश्चन पूछ लिया है इलेक्ट्रिकल सेक्शन के, तो इसका आंसर क्या है आपका? होगा आपका 2। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों V इज इक्वल टू क्या होता है? RI होता है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से दे दिया आपका इसी से रिलेटेड। if R is equal to 10, R2 is equal to 100, the connection पैरेलल सीरीज में यदि आपका जोड़ा गया है तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? 9.09। ठीक है दोस्तों, तो यह इलेक्ट्रिकल सेक्शन के क्वेश्चन है फर्स्ट सेम से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने इस प्रकार के क्वेश्चन लगाए होंगे। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो इसी का यह क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है और पैरेलल में भी क्या होता है? 1 में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राइमिंग ऑफ पंप। प्राइमिंग क्या होती है? पंप की प्राइमिंग क्या होती है दोस्तों? पंप में जो पहले अगर जो पाइप है उसमें हम पानी भरते हैं। ठीक है, मतलब उसमें से क्या करते हैं इसको उसको मतलब आपने देखा होगा, आपने खेतों में आपके पंप आदि चलाए होंगे, तो हम क्या करते हैं उसके जो पाइप है उसमें पहले से क्या करते हैं? पानी भर देते हैं। ठीक है, पहले उसका जो पाइप है इनलेट पाइप उसमें हम क्या करते हैं? पानी भरते हैं ना उसके लेवल तक, उसी को बोलते हैं प्राइमिंग। अब इसका टेक्निकल टर्म में क्या प्रयोग है, मतलब हम किस लिए करते हैं, वह इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? रिमूविंग एयर इन सक्शन पाइप, रिमूविंग एयर इन सक्शन पाइप। ठीक है, आप सिंपल सी बात है, पाइप में पानी भरोगे तो जो इसकी एयर होती है वो निकल जाती है। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन है बैलेंसिंग रोटेटिंग पार्ट आर एसेंशियल एस। ठीक है, क्यों जरूरी है बैलेंसिंग? ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों टू रिड्यूस वाइब्रेशन को कम करने के लिए। फॉर इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस, इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस के लिए क्या करते हैं दोस्तों? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सेकंड इलेक्ट्रिकल पावर यूज। इंडक्शन हार्डनिंग के लिए कौन सी पावर यूज होती है आपकी? इलेक्ट्रिकल पावर। इंडक्शन हार्डनिंग क्या है? एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है दोस्तों? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। हाइड्रोलिक प्रिंसिपल आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल क्या होगा? अर्थात पास्कल लॉ। ठीक है, काय के लिए प्रयोग होता है आपका? ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेक के लिए होगा, पावर स्टीयरिंग के लिए होगा, शॉक एब्जॉर्बर के लिए होगा। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑल ऑफ द अबव। सबमर्सिबल पंप आर मल्टी स्टेज पंप बिकॉज, सबमर्सिबल पंप होते हैं वो मल्टी स्टेज पंप क्यों होते हैं यह पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है? हेड इन ईच स्टेज लो। ठीक है, हेड क्या होता है दोस्तों आप जानते हैं। ठीक है, इस बारे में तो सबमर्सिबल पंप का यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये सिंबल पूछ लिया दोस्तों, ये सिंबल का है? ये इलेक्ट्रॉनिक का सिंबल है दोस्तों। गेट वाला जैसे आपने पढ़े होगा इलेक्ट्रॉनिक में फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक, उसका यह क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो आपका पूरा है। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर भी आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? A/B। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टूल 8 इन सोन इन डायग्राम। ठीक है, टूल में अब पूछ रहा है डायग्राम कौन सा है दोस्तों। देखो, तो मैंने इसलिए आपको डायग्राम सीरीज सॉल्व कराया था। ठीक है, अभी डायग्राम सीरीज के और कुछ जो आपकी बुक के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आप डायग्राम को हल्के में मत लेना, डायग्राम से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों रिंग एक्सपांडर को दिखाया गया है। क्या दिखाया है? ये रिंग एक्सपांडर को दिखाया हुआ है इसमें। ठीक है, फिर देखिए फिर से एक और डायग्राम पूछा है। आइडेंटिफाई द पार्ट 10 इन द डायग्राम। ठीक है, मैंने इसलिए आपको एक डायग्राम सीरीज पूरी दी हुई है और ये इंजन वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया हुआ था। देखो अब यहाँ पे दिखा रहा है, ये 10 नंबर का पार्ट पूछ रहा है। ये 10 नंबर का पार्ट क्या दिखा रहा है? यह पूछ रहा है। ठीक है, तो यह क्या दिखा रहा है दोस्तों? ये दिखा रहा है आपका बेरिंग सेल। ठीक है, मैंने बना के दिखाया आपको डायग्राम। ठीक है, फिर एक और डायग्राम सीरीज का क्वेश्चन, इसलिए मैं बोलता देखिए इसलिए डायग्राम सीरीज में अलग से पूरी चला रहा हूँ। एक और डायग्राम वाला क्वेश्चन। ठीक है,
क्या दिखाया है दोस्तों, पिस्टन रिंग एंड क्लियरेंस दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया है, पिस्टन रिंग का एंड क्लियरेंस आपको दिखाया गया हुआ है। चाहिए फिर इन डायग्राम मेंशन बिलो एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ, काय का मेजरमेंट किया जा रहा है यह पूछ रहा है। ठीक है, जो डायग्राम है उसमें मेजरमेंट काय का किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें एंड प्ले और एक्सेल प्ले ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट का एंड प्ले और एक्सेल प्ले आपका मापा जा रहा है। ये आपका दिखा रहा है क्या, डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा हुआ है आपके मैग्नेटिक स्टैंड के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। देखिए ये डायग्राम तो आप मेरी डायग्राम सीरीज़ में देख सकते हैं। ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ, मेरी डायग्राम सीरीज़ में है यह। ठीक है, क्या बता रहा है ये, द डायग्राम इन विच टू इंडिकेट, टू नंबर का पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यह वाला डायग्राम आपका टू नंबर का पार्ट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपका होल फॉर ऑयल। ठीक है, यहाँ इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए, ये सेम टू सेम डायग्राम फिर उतर के आ गया जो मैंने आपको पढ़ाया था। इन डायग्राम ब्रो 3 एंड 4 इंडिकेट, 3 और 4 क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, आपका 3 और 4 यह इंडिकेट कर रहा है आपका नॉच फॉर लॉकिंग सेल। ठीक है, यह दिखाया हुआ है। 1.5 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम इस। ठीक है, अब क्या दिखा रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है एम क्यूब को, इसमें किस में कन्वर्ट करना है आपको, लीटर में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 1500 लीटर। ठीक है दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व किया। इसी प्रकार के आपके एक मैकेनिक मोटर व्हीकल का भी है और फिटर के भी है और रेफ्रिजरेशन एयर एंड कंडीशनिंग के भी पेपर है। यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे दोस्तों तो मैं उन पेपर को भी इसको लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।